आज मैं आप लोगों के साथ कीमा मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कुकर में बनाने की वजह से ये बहुत ही कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है। पराठा, पूड़ी या फिर लच्छे पराठे के साथ ये बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसका बैठता है, बहुत ही मज़े की लगती है। इस कीमा को तैयार जब हम कर लें तो इसे हफ्तों हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मन करे इसे समोसा, कचौड़ी या फिर पराठा बना करके इस रेसिपी को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो बहुत ही काम की रेसिपी फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है, जिसे मिक्सर जार में डाल करके बहुत ही बारीक मैंने पीस ली हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं करीब 1 छोटी चम्मच ज़ीरा, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की और 1 मीडियम साइज़ का प्याज और आधी छोटी चम्मच यहाँ पर काली मिर्च, इन सबको मिला करके हम इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। अब एक कुकर को मैं चूल्हे पे चढ़ाई हूँ, इसमें 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ली हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाए देन आधी छोटी चम्मच ज़ीरा, 2 छोटी वाली इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 1 तेज पत्ता, उसे तोड़ कर हम इस तरह से डाल देंगे। जैसे ये क्रैकल होने लग जाए देन यहाँ पर जो हमने मसाले का पेस्ट तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच देगी मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और 1.5 छोटा चम्मच धनिए का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। इन ड्राई मसाले को भी बाकी मसाले के साथ हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। करीब यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 मिनट तक इन मसाले को मीडियम फ्लेम पर भून लिया था। अच्छे से देख सकते हैं मसाला भून चुका था। फिर 1/4 ग्लास मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दी ताकि मसाला थोड़ा सा ढीला हो जाए। और अब जो हमने कीमा लिया था उसे हम थोड़ा थोड़ा कर करके इसमें ऐड करते चले जाएंगे ताकि कीमा जो है वो मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। कीमा को जब हम ऐड करेंगे मसाले के में तो फिर हम इस तरीके से मैश करते हुए हम इसे चलाते भी चले जाएंगे, नहीं तो फिर जो कीमा होता है वो बड़े बड़े से थक्के से पीसेस में वो जम जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम मैश करते हुए चलाते हैं तो कीमा जो है वो बारीक छोटे छोटे से पीसेस में वो अलग भी होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने करीब यहाँ पर 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से इसे मैश करते हुए चलाती भी चली गई थी और मसाले में कीमा को बहुत अच्छे से मिक्स भी कर दिया था। आप देख सकते हैं हमारा जो कीमा है बहुत अच्छे से मसाले के साथ वो मिक्स हो गया है। अब इसे कवर करके करीब 6 से 7 विसल आने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। पानी यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है मैंने। जो भी कीमा का जो पानी होता है वो अपना पानी छोड़ता है, उसी में हमारा जो कीमा है वो अच्छे से पक जाएगा। आप देख सकते हैं करीब 6 से 7 विसल के बाद मैं इसे खोल करके देख रही हूँ, इसमें जो है पानी थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है। तो अब इसे हम कंटिन्यूसली चलाते हुए अपने कीमा को अच्छे से भून भी लेंगे और फिर तब तक भूनेंगे जब तक इसका जो भी एक्स्ट्रा वाटर था वो सारा रिड्यूस ना हो जाए। आप देख सकते हैं सारा जो पानी था वो बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं करीब आधा छोटी कटोरी मैं यहाँ पर मटर ऐड कर रही हूँ। अपने पसंद के अकॉर्डिंग मटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर गरम मसाले का पाउडर मैंने ऐड कर दिया। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दी। उसके बाद 2 चम्मच भर करके टमाटर का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इससे थोड़ा सा खट्टापन सा आ जाता है, थोड़ा सा टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद इसे मिक्स कर दिया और अगेन हम इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे करीब 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। मकसद ये है कि जो हमने मटर ऐड किया है उसे हमें गला लेना है। मेरा जो मटर था वो बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल ताज़ा मटर था, तो वो गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इस पॉइंट पे आप ध्यान दें कि अगर आपकी मटर बहुत सॉफ्ट वाली नहीं है तो आप चाहें तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे पकाई थी। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये हमारा जो कीमा है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। कीमा जो है वो भी बहुत अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल मसाले में मिक्स हो चुका है और मटर है वो भी हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे से गल चुका है। तो ये हमारा कीमा मटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब इस पॉइंट पे मैं 1 छोटा सा प्याज बारीक काट के और जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है उसे काट के हमने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये वाली मिर्च स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती है, बस खाने में बहुत ही क्रंचीनेस सा लगता है। तो और उसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इन सबको मिक्स कर देंगे हम अच्छे से। बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, बस अच्छे से मिक्स होने तक बस हम इसे पकाएंगे ताकि प्याज और मिर्च का जो क्रंचीनेस है वो बरकरार रहे। तो ये हमारा कीमा मटर कुकर में बहुत ही कम वक्त में बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड्स।
आप चाहें तो इसे कचौड़ी समोसा बना करके भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर पूरी या फिर लच्छा पराठा के साथ भी आप इसे खाएं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।